समर्पण होने से हमारे ऊपर कुछ और जिम्मेवारियां आ जाती हैं। समर्पण का भाव तो इस उत्सव से पहले भी होता है। ये हमारे ज्ञान का एक असूल है, सिद्धांत है। हमारी ये मान्यता है कि परमात्मा के प्रति समर्पित किए बिना हमारे जीवन का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। हम समय के उस दौर से गुजर रहे हैं जो मानवता के लिए कठिनतम है। स्नेह, सत्यता, शांति, मधुरता, सहयोग, सामंजस्य आदि मूल्यों की बढ़ती गरीबी इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। हर मानव आज असुरक्षित है, एकाकी है, आशंकित है। विनाश के बादल विश्व पर मंडरा रहे हैं। सुख शांति का दीपक बुझ रहा है। धरती मां सिसक रही है। चहुओर अंधकार है। यह क्या हो रहा है? कहीं यह वही महाभारत काल तो नहीं है? संकेत उसी के मिल रहे हैं। घोर धर्मग्लानि, अति पाप, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति। इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हर मानव के अंतःकरण में एक युद्ध चल रहा है। मनोविकारों रूपी कौरव सेना सामने खड़ी है। अंतर की सुख शांति के स्वराज्य पर उनका अधिकार है। हम हार मानकर बैठ गए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म के विनाश और सतधर्म अर्थात सतयुग की स्थापना हेतु उस परम ज्योति का धरती पर आगमन होता है जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। लुप्त प्राय गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखाने के लिए वे जिस शरीर रूपी रथ में बैठते हैं उसे प्रजापिता ब्रह्मा का नाम देते हैं और स्थापना करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। ब्रह्मा कुमारी की विश्व भर में जगह जगह खुले केंद्र ईश्वर द्वारा दिए सत्य और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग के आधार पर मनोविकारों के विरुद्ध अहिंसक युद्ध करना सिखलाते हैं। ये केंद्र मानव की आध्यात्मिक और चारित्रिक उन्नति का सशक्त आधार हैं। इस विश्वविद्यालय की विश्वव्यापी सेवाएं जन जन को शांति और श्रेष्ठता प्रदान कर रही हैं। इसमें इसके साहित्य का अहम योगदान है। इसके साहित्य का अवलोकन करने से ईश्वरीय सत्ता और उसके अद्भुत सत्य ज्ञान का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञान अंधकार से निकालने में सक्षम इन सभी पुस्तकों की लेखन हेतु निराकार शिव बाबा एक अति विशेष आत्मा को दिव्य बुद्धि या दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं। महाभारत वर्णित प्रसिद्ध संजय के पात्र को चरितार्थ करते हुए भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी जीवन भर साहित्य की साधना द्वारा ज्ञान नेत्रहीन मनुष्य आत्माओं को ज्ञान चक्षु प्रदान करने की सेवा करते रहे, ताकि मनुष्य आत्माएं सृष्टि पर गुप्त रीति से चल रहे ईश्वरीय कार्य को समझ अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकें। मुल्तान में जन्मे भ्राता जगदीश चंद्र जी को शिक्षा से बहुत लगाव था और इसी ने उन्हें शिक्षक के पवित्र पेशे से जोड़ा। उनकी आध्यात्मिक यात्रा सत्य की खोज, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव और ऊंचे आदर्शों को लेकर प्रारंभ हुई। इसी कारण उन्होंने भारतीय दर्शन, वैदिक संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। भ्राता जी ने अपने समय पर जब वो ज्ञान में नहीं आए थे, उनसे पूर्व उन्होंने बहुत अध्ययन किए और अध्ययन करने में विशेषता उनकी यही बताते थे जो कि मुझे सदा ये रहता था कि मैं एक सत्य को जान सकूं,
और वैसे भी मैंने देखा अध्ययन का उनका शौक़ था, लेकिन कभी ऐसी वैसी पुस्तक नहीं, लेकिन धार्मिक पुस्तकें या महापुरुषों की महानताएं, उनकी कहानियाँ इसी प्रकार की सुना पड़ा करते थे। सत्यता क्या कहाँ है, क्या है, भगवान कौन है, और सत्य की खोज के कारण उन्होंने विभिन्न धर्मों का, और सिर्फ विभिन्न धर्मों का भी नहीं परंतु साइंस का भी बहुत बहुत गहराई से अध्ययन किया था। जगदीश भाई जी को बहुत इंटरेस्ट भी था और खोज भी थी कि परमात्मा के बारे में सत्य उनको ज़रूर मिले। तो उनको अपने पर्सनल कांटेक्ट जिन भी महात्माओं से, साधुओं से या धर्म स्थानों से जो कुछ भी मिल सका, लेकिन क्योंकि खुद भी वो लेखक थे तो उनकी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं से किताबों में, कहीं ना कहीं से किसी शास्त्रों में उनको सत्य मिले। तो इसलिए बहुत ही थॉरली, जैसे खाली भावना से नहीं लेकिन खोज करने के भाव से उन्होंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, और उसका जो असर था उनकी पर्सनालिटी में बहुत दिखाई देता था। जिन भी चीज़ों को वो पढ़ते थे फिर उनको मनन करके अपने जीवन में भी लाते थे, लेकिन फिर भी सत्य को वो खोजते रहे जब तक वो ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आए। जगदीश भाई को हम याद करते हैं तो उसकी बहुत स्पेशल चीज़ सामने आती है। आज तक मुझे कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिला है जिसको हिस्ट्री, रिलीजन, साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और भी शायद कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, परंतु इन सब की अच्छी तरह जानकारी भी हो यूनिवर्सिटीज़ अथवा बाहर के संसार के हिसाब से, और साथ ही साथ उसका स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन बाबा के ज्ञान के द्वारा स्पष्ट हो। ज्ञान में आने पर भी मैंने देखा उनके पास ये सब बुक्स अलमारियों में रखी होती थी, लेकिन अलमारी को हमेशा ताला लगा होता था, और अगर कभी ताला खुलता भी तो कहते अगर कुछ बात आपको जाननी हो तो मेरे से जान लेना, लेकिन कोशिश करके आप विशेष पढ़ने की कोशिश ना करना, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जब पढ़ता है तो कई चीज़ें और भी देखने की कोशिश करता है। तो उनकी बहुत रुचि थी, और मैं नहीं समझती कोई समय ऐसा गया हो जब उन्होंने लिखा ना हो या पढ़ा ना हो। अपने जीवन के अंत काल तक वो पढ़ने के काफ़ी अभिलाषी रहे, और बहुत धार्मिक पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी। प्रवचन को सुनते सुनते मैं उस स्थिति में स्थित हो गया, और मैंने अपने रूप से कोई पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ ये कि मेरी एक पृष्ठभूमिका बनी हुई थी और उसको दत्तचित्त होकर मैं सुन रहा था। उस सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि वो जो निराला सुख है, आत्मिक सुख, जिसे अतीन्द्र सुख श्रीमद् भागवत में कहा गया है और अन्य ग्रंथों में अन्य नाम से पुकारा गया है, वो मुझे उसका एक झलक, उसका कुछ अनुभव महसूस हुआ, और मैं ऐसा अपने आप को महसूस करने लगा। उस भरी हुई सभा में बैठने के बावजूद भी मेरे आसपास चहल पहल थी, लेकिन मैं ऐसा महसूस करने लगा कि मैं एक प्रकाश के समुद्र में हूँ, और बैठे हुए लोग भी मुझे एक धुंधले से चित्र उनके दिखाई देते, एक प्रकाशमय से, लेकिन मैं अपनी जो स्थिति उस समय पाता, मुझे ऐसा लगा कि मुझे योग की शिक्षा अगर मिल सकती है तो यहाँ मिल सकती है। तो बहनों से जब संपर्क किया, मुझे ये कहा गया कि 1 सप्ताह अगर उसका कोर्स किया जाए तो उस चीज़ को सीखा जा सकता है। वो दिन मैं समझता हूँ मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन थे, मेरे सौभाग्य के उत्कर्ष के दिन थे। उस परमात्मा की कृपा मेरे सिर पर थी, और वो दिन मुझे जो संकल्प आए वो इसमें आकर्षित करके ले आए, और आज मैं अपने को एक धन्य भाग मानता हूँ, उस परमात्मा की कृपा मानता हूँ कि मैं उस चीज को पा सका जिसकी मुझे इच्छा थी। माउंट आबू में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उस समय के अनुभव को सुनाते हुए कहा था, जब मैं छोटा था तो मेरे मन में उत्कृष्ट इच्छा थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है और आत्म अनुभूति करनी है। मैंने निश्चित किया कि मेरे जीवन का यही परम लक्ष्य है, इसे किए बिना मैं नहीं चलूंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस भावना से जो कोई भी सत्संग या धार्मिक सम्मेलन होता था, मैं उसमें शामिल होता था। उस समय के कई महात्माओं से, साधुओं से, संत से, योगियों से भी मिलता रहा, ताकि प्रभु मिलन का सच्चा मार्ग मिल जाए।
महात्माओं, साधुओं, संतों के प्रति उनकी बहुत भावनाएं श्रेष्ठ रहती थी। उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति स्नेह। लेकिन केवल दर्शन करके या नमस्कार करके वो आना नहीं चाहते थे। उनकी सदा ये भावना रहती थी कि सत्य क्या है और सत्य प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस बात के तथ्य को जानने के लिए मैंने बहुत साधु संतों के पास गए। ऐसा हमने सुना है कि बचपन में जब उनके पिताजी ने उनको बोला था कि या तो ये ऋषि बनेगा और या तो फिर पुलिसमैन बनेगा, तो उनकी दोनों में से कोई ना कोई कुछ बनेगा। और उनका घर में नाम भी ऋषि था। और लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही समय आ गया जिस समय उनको बहुत खोज हो गई इस चीज़ की, सत्य को जानना चाहते थे। तो इसकी वजह से ही साधु संतों, महात्माओं, गुरुओं आदि से मिलते थे ताकि मालूम पड़े कि आखिर भगवान है कौन, मैं कहाँ उसको पा सकता हूँ। लेकिन सब खोज होने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। किसी गुरु ने शरीर छोड़ा तो उनके बेटे गद्दी पर बैठने वाले थे, तो उन्होंने हम बहनों को तैयार करके भेजा। राधा स्वामी सत्संग के जो हेड थे, तो उन्होंने हमें भेजा, जाओ अभी जो नए गुरु बनने वाले हैं जाकर के देखो उनसे आपको क्या अनुभव होता है। तो हालांकि हम खुद ही राजयोगी बहनें हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि जो भी व्यक्ति से जो प्राप्त हो सकता है उसको देखा जाए, सीखा जाए और अपने में जो भी कमी है उसको भरा जाए। वो कभी भी किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करते थे। जो जिस काम में लगा है उससे हम क्या सीख सकते हैं, इस भावना से महापुरुषों से वो मिलते थे, उनको वो निमंत्रण देते थे और आगे भी उनसे संबंध रखते थे। इस खोज को मंजिल मिली 1953 में, जब वे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समीप संपर्क में आए। प्रारंभिक 7 दिवसीय कोर्स के दौरान वे ईश्वरीय ज्ञान की तार्किकता और गहनता से मंत्रमुग्ध रह गए। उनके अंतरचक्षु ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित परमपिता निराकार शिव बाबा को पहचान लिया। पूर्ण निश्चय से वे बाबा पर मन बुद्धि से बलिहार हो गए और उनके प्रिय बालक, प्रिय विद्यार्थी बन गए। ईश्वरीय पढ़ाई की क्लास में उनकी लगन, नियमितता और समयबद्धता शुरू से ही बहुत विशेष रही। क्यों ये आर्य समाज से कनेक्ट था, तो जो ये क्वेश्चन पूछता था, जब तक उसके बुद्धि में फाइनल जवाब सेट न हो तब तक भिन्न भिन्न क्वेश्चन ये सदा करेगा। आखिर हमने इसको एक लाइन ये कही कि आत्मा तो अनादि अविनाशी है, मगर जब पतित हो जाती है तो पावन कौन बनाता है? जो रिजुनेट करता है वो ही रीबर्थ देता है। बस इस लाइन पर ये कन्विंस हो गया, जो रिजुनेट करता है वो ही रीबर्थ देता है। तो ये जितना दिन भी कोर्स किया तो इसका कोर्स 2-2.5 घंटे से कम नहीं होता था। तब हम भी छोटी थी तो हमारी रुक्मणी बहन दीदी को कहती थी कि ये कौन सा जिज्ञासु आया है जो पग पग पर क्वेश्चन करता है, 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। तो हम कहती थी हमारी बहनें क्या सोचती है, मगर हमको अंदर रहता था ये बाबा का बहुत अच्छा लाभ। तो हमको बहनों को कन्विंस करने के लिए जितना क्वेश्चन ये पूछता था, मैं जाके बहनों से, तब मनोहर दादी भी थी, जानकी दादी भी थी, दीदी बड़ी भी थी, ये क्वेश्चन पूछा उसको कैसे कन्विंस किया जाए। और जैसा लगता था हमको, ये जो क्वेश्चन पूछता था लास्ट में उसका फाइनल जवाब बाबा हमको टच कर लेता था। तो हम यही कहती थी, इसके लिए बाबा ने हमको ये पॉइंट टच की जिस पर ये कन्विंस हुआ। जब उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक प्रवचन था बहनों का, और उस समय प्रवचन के लिए 4 बहनें सामने बैठी थी, तो कोई ऐसा निश्चित नहीं था किसने बोलना है। जिसको विचार आता वो माइक पकड़ता और वो बोल देता। इस प्रकार चारों ही बहनों ने कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश की, लेकिन उनके भोले भाव को देखकर और बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुना रही हैं, चाहे वो विषय नहीं है, जो एक विषय पर कोई बोलता है, विभिन्न विषय लेते हुए वो बात को सत्यता जैसे बताने की कोशिश कर रही हैं। उनको इतनी इस चीज़ की प्रतिष्ठा देखी, उनके जीवन की महानता देखकर उसी दिन वो वहाँ पहुँच गए। और जब उन्होंने कोर्स करना शुरू किया
तो कहते हैं उनके शब्द मुझे बड़े साधारण से लगते थे और कई बार उपयुक्त नहीं भी लगते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इनके कहने का भाव ये है। तो मैं उनको कहता था यहाँ ये शब्द नहीं, आप इस शब्द का प्रयोग कीजिए। तो वो भी कभी कहते थे हाँ हमको बाबा ने बताया तो ऐसे ही है, लेकिन हमारे शब्द क्योंकि सिंधी भाषा नहीं जानती थी। तो भाई साहब ने जब कोर्स किया तो कहते दिनों दिन मेरी इतनी उत्कंठा बढ़ती चली गई कि अगर मुझे उन्होंने मॉर्निंग 4 बजे आने को कहा तो मेहरौली से मैं 4 बजे पहुंचता। अगर उन्होंने 6 बजे आने को कहा तो मैं 4 बजे दरवाजे बंद के बाहर भी बैठा रहता, लेकिन मुझे इतना लगता था कि मुझे सत्यता मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। ये किस प्रकार मुझे सत्यता बताने की शब्द इनके पास नहीं है, शैली इनकी वो नहीं है, लेकिन इनकी भावनाओं को वो कैच करना ये उनकी बहुत महानता रही। प्रश्न इतने पूछते थे कि कई बार हमारे बड़े दीदी वहाँ थे जिनको हम दीदी नाम से पुकारते थे, वो कह भी देते थे ये कूंज, क्योंकि जो अटेंड करती थी उन्हें कूंज दादी कहते थे। ये बहुत प्रश्न पूछता है, मगज़ खाता है, लेकिन अटेंड करने वाली बहन कहती थी दादी मगज़ तो ज़रूर खाता है लेकिन बड़े इंटेलेक्चुअल प्रश्न पूछता है। तो समझाने वाले को भी आनंद आता था और समझने वालों को भी बड़ा आनंद। तो हम बड़े प्यार से पूछा, मैं कहा जगदीश भाई जी आज आप डायरेक्ट ही मूल वतन पहुंच गए, हाँ सूखे वतन भी क्रॉस नहीं किया, कैसे कहूँ आपको नींद आ रही थी। हाँ मैं कहा जगदीश भाई जी आज तो आप डायरेक्ट ही मूल वतन पहुंच गए, हाँ स्वीट साइलेंस वर्ल्ड में। हाँ तो कहा वाह सही बात है। बात ये थी आपने कहा था सत्य गुरुवार को अमृत वेले शिव बाबा योग सिखाने आता है, तो आज मेरा भाई साइकिल लेके गया तो मैं 2 बजे से पैदल करके आया हूं, तब मैं आया, तब थोड़ा आलस आ गया। अब मेरे को फिर से आप योग करें, क्यों करना हमको सत्य गुरुवार। 7 दिवसीय पाठ्यक्रम से पहले जब उन्होंने लेक्चर सुना था बहनों का और थियोसॉफिकल सोसाइटी में, तो उनको ज्ञान का इतना असर नहीं हुआ था, ज्ञान इतना समझ में नहीं आया था उस समय पर। लेकिन बहनों से जो उनको वाइब्रेशंस आ रहे थे, जो दृष्टि से वाइब्रेशंस आ रहे थे, तो उस वाइब्रेशन से उनको बहुत क्लियर लगा था कि अगर मुझे भगवान की प्राप्ति होगी तो यहाँ से ही होगी। और उसके बाद फिर वो 7 दिन के कोर्स करने के लिए आए। तो जगदीश भाई ये सुनाया करते थे कि 7 दिन मुझे एक ही लेसन देते थे, हु आर यू, व्हाट आर यू, यू आर ए सोल। और वो आत्मा जो है वो अंगूठाकार है। तो वो बहुत मजाक भी करते थे और कहते थे कि अंगूठाकार है, आपका अंगूठा या मेरा अंगूठा, कौन से आकार की है। तो पहले तो उनको वही लेसन मिलता था, लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि सत्य मुझे यहाँ ही मिलेगा। तो ये वो आत्मा थी जिसको प्यास थी अनुभव की। सुनने में तो उन्होंने सब स्वीकार किया, जैसे आप और हम आते हैं, हाँ ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परमधाम है, लेकिन एक एक चीज़ को पूछ करके गहराई में जा करके बहुत लंबे तरीके से उन्होंने अपने कोर्स को पूरा किया था। जो सबसे बड़ी बात है वो तो मनुष्य के जीवन में एक प्यार की है। तो ये प्यार की देवियां हैं जो हमारे सामने बैठी हैं। मुझे जानकी दादी जी की भी बार बार याद आती है, क्योंकि उनका भी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। दादी चंद्रमणि जी हैं, दादी निर्मल शांता जी हैं, मनोहर बहन जी हैं। लेकिन चूंकि आज वो 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो इस तरह का मौका है। वरना हमारी जितनी भी वरिष्ठ बहनें हैं, उनको देखकर एक दफ़ा मन में ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा को याद करने का एक विशेष अनुभव होता है। तो इन बड़ी विभूतियों को देखकर भी ये इंस्टीट्यूशन चल कैसे रहा है, बाबा चला के इनके द्वारा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ मेरा मस्तक झुक जाता है। और बाल तो मेरे उड़ ही गए हैं। तो मेरे मन में आज बहुत बार ये आ रहा है कि मैं बड़ी बहनों के पास बैठूं और वो थोड़ा मुझे आशीर्वाद दे दें। छू दें तो अच्छी बात है, ना छू दें, ऐसे कर दें तो बाल नहीं है तो भी मुझे पहुंच जाएगा। रमेश फोटो लियो, सीधे से बैठना भाई, हाथ रखो, हाथ माथे पे रखो ना, दादी रखो ना, हाथ है पूजा दादी रखो। उनकी
की बुद्धि बहुत दूरंदेशी और प्रवीण थी। उनकी बुद्धि के लिए कहा जाता है कि 7 फुट लंबी बुद्धि है। ईश्वरीय जन्म लेते ही उन्होंने जो लेखनी उठाई वह हर परिस्थिति में निर्बाध होकर आखिरी श्वास तक सरल व रमणीक तरीके से ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती रही। तो जगदीश तो सदा अनुभव पूछता रहता था कि इन बहनों ने 108 बारी निश्चय पत्र बहुत बारी लिखा है। तो कहते कैसे निश्चय पत्र लिखना है? तो मैं कहा हम एक फॉर्म नहीं लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। शिव बाबा अमरनाथ है, अमर कथा सुनाता है और हमको अमर लोक का राजभाग देता है। शिव बाबा सोमनाथ है, सोमरस पिलाता है, हम माया से मूर्छित बच्चों को जाए। ऐसे वैरायटी नाम से पारसनाथ है, प्रथम ऐसे हम लिखते हैं जिसमें बाप का नाम भी आ जाए, कर्तव्य भी आ जाए और रिजल्ट भी आ जाए। ऐसे हम निश्चय पत्र लिखते हैं। अच्छा, अब इसको तो कुमार है, सब चीज की अरेंजमेंट करनी है, माँ बाप को भी मनाना है और 108 वाली निश्चय पत्र भी लिख ली। तो आज्ञाकारी भी बाबा का पक्का है, बाबा ने कहा है लिखना है जरूर। और बड़ी दीदी के जब तक 108 वाली निश्चय पत्र न लिखे तब तक कुछ भी जा नहीं सकता। जरूर दीदी, बाबा की श्रीमत है। अब इसको तैयारी भी करनी है, जाना भी है। इसकी बुद्धि तो बहुत विशाल, लिख के आ गए। तो होशियार तो था ही था। 27 बारी लिखा तो मैंने कहा जगदीश भाई जी 108 बारी हो गया, लिख के आए? हाँ। हम खुशी खुशी से दीदी के पास गई, दीदी 108 बारी निश्चय पत्र लिखे। बड़ी दीदी तो हमारा जज थी, उसने फौरन चेक किया। कुंज है, तुम उसका तरफ ले रही हो, कहाँ 108 बारी लिखा है? 27 बारी लिखा है। जगदीश भाई आपने मेरे को कहा 108 बारी लिखा है, ये तो 27 बारी लिखा है आपने। कहा पिछला पेज दोहराओ ना, तो पीछे लिख दिया 4 बारी रिपीट। जगदीश भाई को तो बाबा कहते थे कि इसकी बुद्धि बहुत बड़ी लंबी है, बड़ा समझदार, बड़ा बुद्धिमान, और सबसे बड़ी बात तो इसको बाबा के लिए अर्थात ईश्वर के लिए बड़ी लगन थी। जब से इसने बाबा को पहचाना तो इसका बाबा से ऐसा ही रिश्ता रहा जैसे कि ये बहुत वर्षों से बाबा को जानता है और बाबा का बन कर के जैसे बाप और बच्चे का संबंध होता है। कब कब तो इसकी एक्टिविटी ऐसी रहती थी जैसे कि छोटा बच्चा अपने बाप से लाड प्यार करता है, इसी रीति इसका मिलन बाबा से होता रहता था। उनके वाणी में, उनके चरित्र में, उनकी सेवा की योजना बनाने में बाबा जैसे उनको कहते थे कि इस बच्चे की तो 7 फुट लंबी बुद्धि है। जगदीश भाई ज्ञान में प्रवीण और बुद्धिमान थे। साथ ही साथ उनके मन के अंदर जो ब्रह्मा बाबा के प्रति भावना थी और जिस तरह से वो बाबा का वर्णन करते थे या जिस तरह से उनका योग के लिए बहुत ही प्यार रहा, तो मैं देखती थी कि एक और प्रकार से भी जगदीश भाई की पर्सनालिटी के अंदर है, और वो ये है एक बहुत प्रेम का, जैसे कि परमात्मा साजन और ये आत्मा उनकी सजनी। वो जिस समय भगवान के प्यार का वर्णन करते थे तो सबकी आंखें गीली ही हो जाती थी। तो आज मुझे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भ्राता जगदीश जी को, जो सीनियर मोस्ट एक बहुत ही विवेकवान व्यक्ति थे। तो भ्राता जी ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में एक विद्वान के रूप में और एक संसारिक विद्याओं के ज्ञाता के रूप में बहुत ही अच्छा पाठ बजाया है। आप टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो थी उसमें आप अध्यापक थे, और मुझे याद है कि जब वो शुरू में कमला नगर केंद्र होता था जहाँ पर वो ज्ञान लेने आए, तो कई माइल पैदल चल के रोज़ सुबह की क्लास में समय पर उपस्थित हो जाया करते थे। मैं समझती हूँ 7 फुट का मतलब यही होता था। कई बार सुनाते भी थे और हम देखते थे, तो कोई बात होती थी, मामा पूछती थी
कि भी देखो ये कार्य करें तो इसके फ़ायदे कितने हैं। तो कहते मम्मा इसके 10 फ़ायदे हैं और 3 नुकसान। तो मम्मा कहा करती थी तुम पहले ही नुकसान फ़ायदे लगा के बैठे हो, गिनती करके बैठे हो। कहा मम्मा मैं बताता हूँ। फ़ौरन उंगली पर गिन देते थे तो मम्मा मुस्करा देती थी। और बाबा को भी कई बार कह देते बाबा ये जो आप कहते हो ना इसका बाबा ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मेरे सामने पिक्चर। तो बाबा कहता है ये बच्चा संजय है, ये सब बातें पहले से ही जान जाता है। तो इस प्रकार उनकी विद्वता और उनकी दूरदर्शिता और हर बात को एक गंभीर भाव से सुनना, समझना और पूर्ववत उसका बता देना, इन बातों को देखते हुए कई बार उनकी बुद्धि की विशालता, कल क्या होगा उसके लिए मुझे पहले क्या करना है, ये उनके अंदर बहुत विशेषताएं होती थी। इसका लाभ क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, ये सब चीज़ें सामने रखते हुए वो कार्य क्षेत्र पर उतरते थे। मैं ऐसा समझती हूँ कि उनकी बुद्धि बहुत सचमुच में बहुत विकसित थी। विकसित ही नहीं परंतु दिव्य थी। दिव्य बुद्धि का वरदान उनको भगवान से मिला हुआ था, शिव बाबा से मिला हुआ था। और इसलिए जब वो कोई बात को सोचते थे तो उसको बहुत गहराई से, उसको जैसे बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बन करके सोचते थे। उसका आगा पीछा सब कुछ पूरी तरीके से सोचते थे। और जब वो कोई बात कहते थे तो किसी को कन्विंस करने में उनको टाइम नहीं लगता था, इसलिए क्योंकि वो खुद उस बात से इतना कन्विंस्ड हुए होते थे। और ऐसा नहीं कि अभिमान के कारण, लेकिन बहुत लॉजिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में वो बहुत ही माहिर थे, बहुत माहिर थे। मेरा जब से संपर्क रहा भाई साहब से 1983 से, तो मैंने देखा, मुझे किसी ने बहुत अच्छी तरह से उनका परिचय नहीं दिया मिलने से पहले कि वो क्या हैं, वो ऐसे राइटर हैं। लेकिन मैंने देखा कि जब भी आप उनसे मिलते थे, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप एक चीज़ को देखेंगे, 2 चीज़ को देखेंगे, लेकिन वो जैसे सामने आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई लेज़र विजन है, लेज़र दृष्टि है। वो एट ए टाइम वो जैसे सारी पिक्चर अंदर और बाहर क्या हो रहा है, कोई आवाज़ आई है किस लिए आई है, ये व्यक्ति आया है किस लिए आया है, तो जिसको हम कहते हैं कि एट ए टाइम 10, 12, 20 चीज़ों को कंसिडर करना। कुछ मिस नहीं होता था उनकी अटेंशन से। एक ही समय में उस व्यक्ति के सारे चरित्र के बारे में, सारी सोच के बारे में, व्यवहार के बारे में बहुत जल्दी फील करते थे। तो मुझे उससे महसूस हुआ कि उनकी जो एकाग्रता है वो बहुत अच्छी है। और बाद में जब मैं खुद भी ज्ञान की गहराई में गई तो उसका कनेक्शन था कि वो बहुत थॉरली आत्मा का अभ्यास करते थे, बहुत थॉरली। ऐसे नहीं कि आप बात करते करते, काम करते करते, जैसे आप पार्टी में बैठे हैं, आपका ध्यान कई चीज़ों में जाएगा, लेकिन वो बात करते हुए, हंसते हुए, आत्मा का अभ्यास। तो इतना फोकस्ड रहते थे कि कभी भी छोटी छोटी बात भी उनसे मिस नहीं हो सकती थी। वह शीघ्र लेखक होने के कारण जब भी हम उनके पास जाएंगे तो वो 2-5 मिनट के अंदर ही हमें वो लिख करके दे देते थे। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसी मेघा बुद्धि इन्हें कैसे प्राप्त हुई है। सवेरे 2 बजे उठ जाते थे और बहुत गहराई से चिंतन करते थे, ज्ञान का भी बहुत गहराई से चिंतन करते थे। मुझे अच्छी तरीके से ये याद है कि जब कभी कभी हम रात की क्लास में मुझे वो कहते थे मुरली पढ़ने के लिए, तो 3 लाइन के बाद मेरे से पूछेंगे बाबा ने ये क्यों कहा, तो मैं उसका उत्तर दूंगी, तो उस उत्तर में से प्रश्न पूछेंगे इसका क्या अर्थ है, फिर उस उत्तर दे देंगे, फिर उसके आगे और प्रश्न पूछेंगे इसका क्या है, बात के अंदर बात के अंदर। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में रशिया जाने के बाद मुझे बहुत इस चीज़ का महत्व मालूम पड़ा, इसकी रियलाइजेशन बहुत हुई कि वो गहराई में और गहराई में, जैसे सागर की गहराई है ना, बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो सागर की गहराई में जाते थे। तो इतनी उनकी बुद्धि विशाल ही नहीं, गहरी बहुत थी। दूर की जो सोच है, आप 2 दिन की बात सोच लेंगे, आप 4 साल की बात सोच लेंगे, लेकिन वो आगे 10 साल की भी बात सोचते थे।
एक बार छोटा सा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जहाँ शक्ति नगर के कनेक्शन में जहाँ सेवा शुरू हुई वहाँ कोर्स के लिए भेजा, और एक और दूसरी बहन भी मेरे साथ जाती थी, तो वो कोर्स कराती थी, मैं बाद में मेडिटेशन कराती थी या म्यूज़िक चलाती थी। मैं उस समय नई वहाँ पर आई थी। तो कोर्स कराने के बाद एक बार एक भाई ने प्रश्न पूछा मेरे से, तो कुछ मैंने जवाब दिया, कुछ मैंने उसको कहा कल जवाब देंगे। तो कल कोई और बहन गई, तो वो भाई ने पूछा वो जो बहन कल आई थी उसने मुझे जवाब देना था, वो कहाँ है? तो मैं तो गई नहीं थी। तो जब ये बात भाई साहब के पास पहुंची तो भाई साहब ने कहा कि आपको जब पता ही नहीं था आप कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो आपने प्रॉमिस को किया कि मैं कल जवाब दूंगी। तो देखने में तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इतना कंसिडर करके चलें तो कि हर एक चीज़ को हमें सोच समझ करके, अर्थात इंटेलेक्ट जो है वो अप्लाई होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण उनके संपर्क में आते हुए चलते हैं। अभी विदेश की सेवाओं के अंदर में भी, या फिर दिल्ली से कनेक्टेड जो सेवा केंद्र खुले, मुजफ्फरनगर खुला, वहाँ पर किस प्रकार उन्होंने गाइडेंस दिया। तो वो 6 फुट की तो क्या, वो लगता था कि अनलिमिटेड इंटेलेक्ट है। इसलिए मैं तो समझती हूँ उसका आधार उनकी निरंतर आत्मा की स्थिति थी। ज्ञान की अथॉरिटी होते हुए भी वे नम्रता और निरहंकारिता की बेमिसाल मूर्ति थे। उनकी बाह्य सादगी बड़ी सावधानी पूर्वक उनकी आंतरिक प्रतिभा को गुप्त रखे हुए थी। कोई उन्हें देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे इतने बड़े लेखक और विद्वान हैं। उनके संपर्क में आने वाले लोगों को आश्चर्य होता था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अंदर से इतना महान हो सकता है। सही मायने में वे सिंपल और सैंपल थे। मैं ऐसा समझती हूँ सिंपल बहुत थे, क्योंकि कोई ज़्यादा चटक मटक उनको नहीं अच्छी लगती थी। कई बार कोई कहता था खुश्की आ गई है तो मुख पर थोड़ी वैसलीन क्रीम कुछ तो लगा लो। कहते थे नेचर ने सब कुछ दिया है, नेचुरल ही रियलिटी है, बात ऐसी चीज़ें लगाना ये वास्तविकता नहीं है। अगर कोई भी थोड़ा तेल भी लगा लेते हम बहनें और थोड़ी खुशबू आती तो कहते देखिए अच्छा नहीं होता है इस प्रकार की सुगंधित चीज़ों को इस्तेमाल करना। हम कहते भाई साहब आप नहीं करते तो आप दूसरों को क्यों मना करते हैं? वो कहते थे नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, ये महापुरुषों ने भी कहा और हमारे बाबा कितने विचारों को उच्च लेकर जा रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों में क्या रखा है। तो बहुत सिंपल जीवन होता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब सेंटर्स पर कंप्यूटर्स और गाड़ियाँ भी आना शुरू हो गई थी, तब तक भी हमारे पास शक्ति नगर कमला नगर सेंटर में कंप्यूटर नहीं था। एक सिंपल टाइपराइटर था, सो भी इंग्लिश का था, वो हिंदी वाला नहीं था। और हिंदी के जो पब्लिकेशन के लिए जाते थे प्रेस में आर्टिकल्स, वो मेरे हैंड रिटन जाते थे। उससे पहले इंग्लिश के भी हैंड रिटन जाते थे, उसके बाद सिर्फ टाइपराइटर आया था। तो भाई साहब को बहुत लोग कहते थे हम कंप्यूटर लेके देंगे, कहते थे नहीं, बाबा का पैसा खर्च नहीं करना है, बस टाइपराइटर से ही काम चला के काम होता था। सिंपल अगर आप फिजिकली कहें तो सचमुच कोई भी प्रकार का जो बाह्य शो था वो उसमें विश्वास नहीं करते थे। और क्योंकि भगवान का ज्ञान ही यही है कि आपकी जो प्यूरिटी है, आपकी जो अंदर की रॉयल्टी है, वही ही पर्सनालिटी है और उसी से ही दूसरों को रूहानी प्रभाव में डालना है। लेकिन जब बात आती है उनके बिहेवियर की, उनके नेचर की, तो उसमें सिंप्लिसिटी का एक बहुत अच्छा रूप था। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरे सामने उनकी बात रहती है कि एक आदर्श राजयोगी जीवन क्या होती है, एक आदर्श ज्ञानी तो आत्मा की जीवन क्या होती है, और एक आदर्श सेवाधारी ब्रह्मा कुमार की जीवन क्या होती है। उन्होंने सारे विश्व में बाबा का संदेश देने के लिए ऐसा
सादगी से अपना जीवन बिताया। यद्यपि भ्राता जी बहुत विद्वान थे, फिर भी हमारी आदरणीय बड़ी दादियों का वो पूरा सम्मान रखते थे और उनको सदा सहयोग देते रहे हैं। आप में निर्माणता बहुत थी और आपके जीवन में, आपके रहन सहन में, आपके वेशभूषण में, आपके खान पान में सादगी एक आदर्श प्रकार की थी। जैसे मेरे को बाबा नाम जनक से कहा विदई और ट्रस्टी, ऐसे मेरे भाई का नाम जय जगदीश जो को आरती उतारते हैं पापा रो देवा। प्रैक्टिकली इसने अपने याद के बल से, याद में ऐसे बैठता था, मैंने आंखों से देखती थी पूरा याद में, तो असल ऐसे मुस्कुराएगा ऐसे, जो भाई इतना योगी पर मुस्कुराता ऐसा है तो सभी को अपनेपन की फीलिंग देता है। हमने बहुत पंडितों को, संतों को देखा हूँ, बहुत अच्छे बोलते थे, परंतु जब उनके समीप हम जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छी बात सुनाते हैं दूसरों के लिए, परंतु जब मैं जगदीश जी के समीप आया, पहले खास मैं दिल्ली जा कर के जगदीश भाई से मेरे अंदर जो भी क्वेश्चंस आते थे वो मैं उनसे पूछता था और वो मुझे बहुत सरल शब्दों में वो मुझे समझाया और मैं उनके साथ रह करके देखा तो जो मुझे वो समझा रहे हैं वो स्वयं भी उस पर चलते थे। मुझे इनका जो साधारण जीवन और रात और दिन एक करते हुए वो अपनी साधना करते थे। मेरा एसी का बिजनेस था, मैं कितनी बार जगदीश भाई से रिक्वेस्ट की, भाई साहब आपके कमरे में मैं एसी लगा देता हूँ। कहते हैं नहीं, अगर मैं एसी लगाऊंगा तो मेरे को सब फॉलो करेंगे, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना। और साथ में एग्जांपल देते थे कि ब्रह्मा बाबा कौन सी जगह रहते हैं, एक झोपड़ी में रहे ना, उन्होंने यूज़ किया कुछ, तो हम सन्यासी हैं, सन्यासी इतना तड़क भड़क में रहेंगे तो हमारी कौन सुनेगा, इसलिए वो बिल्कुल सिंपल थे और हमारे सामने एग्जाम्पल थे। हम देखते तो सुबह उठ के और रात को सोने तक उनका इतना दिनचर्या एकदम सिंपल थी, कोई इनको दिनचर्या को देख कह नहीं सकता था कि ये इतने महान व्यक्ति होंगे। जब उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगता था कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, मतलब सबके सामने वो एग्जाम्पल थे। एक बार की बात मैं सुनाना चाहूँगी। उनका माउंट आबू में कमरा बना तो कहने लगे कि मैंने फर्नीचर वहाँ नहीं रखना है। तो मैंने कहा भाई साहब आजकल का समय बदल गया, फर्नीचर रखने में क्या जाता है। तो कहा नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, हम दिल्ली से आपका फर्नीचर भेज देंगे। तो उनका एक सोफ़ा था जो बैत का बुना हुआ था और टूट चुकी थी बैत एक की, उसकी जगह फट्टा रख के कपड़ा बिछाया हुआ था। और एक अलमारी थी जो जैसे कि एक फट्टियों की बनी होती है, ऐसी एक अलमारी थी जिसमें अपनी फाइलें रख लेते थे। तो मैंने कहा ठीक है, आपका ये सोफ़ा और ये अलमारी हम ट्रक में भरकर माउंट आबू भेज देंगे, ताकि पता चल जाए कि आपका फर्नीचर आ रहा है। चारपाई इतनी छोटी थी जिस पर सोते थे और स्टूल रखते थे जिस पर टांगें उनकी आ सके। तो मैंने कहा ये पलंग भी भेज देंगे आपका, अलमारी भी भेज देंगे, सोफ़ा भेज देंगे, नया मकान बना है, सज जाएगा आपका मकान। तो ऐसे हंस देते थे। उनका सिंप्लिसिटी और मेरे ऊपर खर्चा ना हो, जो भी धन आत्माएं यहाँ ईश्वर के यज्ञ में देती हैं वो सेवा में जाना चाहिए, स्वयं पर मेरा इस्तेमाल ना हो, ये उनकी बहुत मनोभावनाएं रहती थी। इसीलिए सैंपल भी बन गए, क्योंकि खाना भी बहुत सिंपल खाते थे। सिंपल 2 चपाती, सब्ज़ी थोड़ी सी, 2 चम्मच चावल, बहुत सिंपल। कोई अचार, कोई मुरब्बा, कोई पापड़, ये सब कुछ नहीं। उनका कहना था कि ये सब रजो प्रधान या तमो प्रधान वस्तुएं हैं, ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है। तो इसलिए उनका कपड़े पहनने में, चप्पल लेने में, हर चीज़ में उनकी सिंप्लिसिटी बहुत थी। उनका एक ही रूम, उनका वो बेडरूम भी था, वही उनका डाइनिंग रूम था, वही उनका ऑफिस था, वही उनका मीटिंग रूम था, वही सब कुछ था। तो उस छोटे से रूम के अंदर ही सब कुछ करते थे। तो लेकिन जगह तो छोटी थी लेकिन काम तो बहुत विशाल था, इसलिए वो सिंपल और सैंपल दोनों ही थे।
अगर आप उनको सुनेंगे तो एक ही बार में आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो उनके लिए कहा जाता था कि तो जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। वो कभी मुरली पढ़ के सुनाते थे तो मुरली में की एक लाइन में वो 1 घंटा सब बहनों को बिठा करके रखते थे। हमको लगता था बाबा ने ये सीधी बात कही है, लेकिन वो उस एक बात को 1 घंटे की गहराई में ले जाते थे। तो ज्ञान में सिंपल नहीं, ज्ञान में गहराई और बिहेवियर में अच्छी तरह से सूक्ष्मता हर बात की, रहन सहन, खान पीन, चलना मिलना, इन सब में अति सादगी। हम सभी परमात्मा को याद करते हैं, परंतु परमात्मा उनको याद करते थे। बाबा के सामने बाबा को कई बार मुरली में कहते थे, मेरे मुरबी बच्चे, जगदीश बच्चा अभी आज सामने नहीं है, कहाँ है, पूछता था बाबा। तो ये जो बोल है भगवान हमारा साथी है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं कि उसके साथ हमारा साथ है। तो भगवान का साथ किन के साथ हो सकता है? कौन हैं जो इस प्रकार के सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का साथ रहें? कोई नियम मर्यादाएं, कुछ कंडीशंस वो अपने जीवन में फॉलो करते होंगे जिससे वो डिज़र्व करते हैं कि भगवान भी उनके साथ देता है और उनको भगवान के साथ का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्ति मार्ग में जिनकी भी हम कविताएं या गीत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो प्राय यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चट्टानें हैं, तूफान हैं, बहता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। ये जो माया है, विकार हैं, इनके भंवर में फंसा हुआ हूँ, मैं इसे निकल नहीं पा रहा, आप मुझे इससे निकालो। तो एक निराशा का वो भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि उम्मीद खो चुके हों कि इस माया को पार करना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि इंसान के लिए असंभव है जब तक कि ईश्वर का साथ ना मिले। तो हम जब ये गीत सुनते हैं कि भगवान हमारा साथी है, तो सबसे पहला प्रभाव जो हमारे मन पर पड़ता है, मैं समझता हूँ सभी के मन पर पड़ता होगा, वो ये है कि सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान जो ज्ञान का सागर है, उसका साथ हमें मिला है। तो मन को सांत्वना होती है, एक तसल्ली आती है, हिम्मत आती है, और हिम्मत के बिना कोई बड़ा कार्य होता नहीं है। तो माया से टक्कर लेने या उस पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जो साधन हमें चाहिए वो है हमारे मन में ये विश्वास होना, ये अनुभव होना कि भगवान हमारे साथ है। वो साथी के जो कर्तव्य हैं वो निभाएगा और हमारा बेड़ा पार करेगा, हमारा कल्याण करेगा। अब हम इस भवसागर से तर जाएंगे। वे स्वीकार करते थे कि लेखन की उनमें कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, लेकिन लिखने का उन्हें परमपिता शिव बाबा से वरदान मिला। यह वास्तव में उनके मन की सच्चाई का प्रतिफल था। यह उन पर शिव बाबा की विशेष कृपा थी। यह ईश्वरीय आज्ञा पालन करने का इनाम था। यह वरदान ऐसा था कि जब वे लिखते तो घंटों तक अनवरत लिखते ही जाते थे। उनकी कलम ऐसे चलती थी जैसे कोई उनसे लिखा रहा हो। उस समय याद आता था वो पौराणिक प्रसंग जब वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ लिखाते रहे और गणेश जी लिखते रहे। स्वयं शिव परमात्मा ने ही उन्हें सिद्धि विनायक गजानन गणेश का टाइटल दिया। 5वें दिन ये कोर्स करने आया तो हमने कहा जगदीश भाई जी आज हम आप लिटरेचर पढ़िए
हम कोर्स नहीं कराएंगे। कहा क्यों? हमने कहा हमारा मीरठ से अखबार में पढ़ गया है ब्रह्मा कुमारियां ईसाई धर्म की है, तो हम आज अखबार से होके आए हैं रुकमणी और हमको आज लेख बेख लिखना है। आप जानते हो हम हिंदी तो इतना नहीं जानती है, तो हमको लिखने में टाइम लगेगा। तो इसने कहा हमारा कोर्स तो जरूर होगा, आप लिख के पूरा लेख हमको दे दो, हिंदी में मैं कंप्लीट कर दूंगा। यानी 5वें दिन से समझो इसका बाबा को ने इसको निमित्त बनाना था। चाहिए आपको लेख जो मैटर लिखना है वो पूरा लिख दो, हिंदी में मैं कंप्लीट करके आपको देगा। आप मैटर लिख के हमको कोर्स कराओ और हम कंप्लीट करके आपको अभी दे। जो 5 पांडवों के गुण है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पांचों ही गुण ये आलोक जन्म लेते ही उसमें ये गुण देखा। अर्जुन सम गीता का ज्ञान जो भगवान सुना रहा है, अति गुह्य है, गोपनीय रहस्य युक्त है, ये मेरा भाई अनुभव करने लगा। योग क्या चीज़ है अनुभव किया। और भीम बाबा का यज्ञ है, भगवान ने यज्ञ रचा है जहाँ से हम ब्राह्मण पैदा हुए हैं। तीसरा नकल, डीटो बाबा को कॉपी किया, क्यों नकल करने का अकल चाहिए, पूरा नकल किया। बाबा सुना रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुना रहा है, क्या सुना रहा है सब अच्छी तरह से सुना समझा। पर अब जगदीश भाई को कहते थे ये गणपति है, गणेश कलम से लिखने लगा। पहले ही कलम हम दिल्ली में कमला नगर में थी, जब लिखने बैठता था देखती थी बाबा इसको जैसे कलम चलाना सिखा रहा है। सहदेव सदा सहयोगी, सबके साथ सहयोगी, छोटे बड़े बाल बूढ़े सबके साथ निर्विकारी निरंकारी सत्याई निम्रता से बहुत संयोगी बन करके रहा। युधिष्ठिर सत्य धर्म में रहना, सत्यराज्य, कारोबार में भी सच्चाई, स्वधर्म में सच्चाई। तो धर्म और राज्य, इसलिए भले गीता में है महावाक्य, पर हमने आंखों से देखा। भगवानो वाच अर्जुन प्रत, परंतु संजय धृतराष्ट्र की भी आंख खोलने वाला, अंधों को आंख खोलने वाला वो हमारा संजय भाई है। तो जगदीश भाई को हम गणपति के रूप में, गणेश के रूप में भी ऐसा दिया है, देखा है। मैं ऐसा कहूँगी कि सिद्धि स्वरूप यही थे कि कोई बात कह देते थे तो कह देने के बाद वो कभी टलते नहीं थे। किसी बात पर कमिट हो जाना, कमिट कर लेना तो उसको पूरा करना ही है। और हमें मालूम होता है कि इन्होंने जो कह दिया वो होगा ज़रूर। शब्द से कह दिया या कर्म में कह दिया या किसी को आंख दिखा के डायरेक्शन दे दी, वो कार्य होगा ज़रूर, होकर ही रहेगा, चाहे वो कितना मुश्किल और कैसा भी कार्य होता था। और उनके मुख से यही निकलता था, सब हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। सिद्धि विनायक, सिद्धि और बुद्धि, बुद्धि से ही सिद्धि, तो बुद्धिवान होने के कारण और साथ साथ बाबा से उनका वो जो कनेक्शन था ना वो इतना गहरा था। वो बहुत प्यार से कहा करते थे कि मैं बाबा का मुरब्बी बच्चा हूँ और ये मैंने कहा है ये ऐसा होना चाहिए और ये न हो, ये हो नहीं सकता। गणेश जी तो भक्ति में भी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले सब देवताओं के पहले उनकी पूजा की जाती है। तो हमारे जीवन में हमने ये भी देखा है कि कोई भी प्रकार का यज्ञ में अगर विघ्न आया, समस्या आई, तो राय देने वाले या ऑफर करने वाले, समझने वाले, समझाने वाले बहुत थे, लेकिन उसको दूर करना विधिवत समझ करके इसमें उनकी महारत हासिल थी। मतलब गणेश जी की तो बहुत महिमा है
और उसका तो पूजन होता है, लेकिन इसने भी इस कार्य में कमी नहीं की जिसका यादगार आज हम सब के पास है। जैसे वो लिखते थे उस प्रकार से मुझे भी उनके लेख पढ़ने से, आर्टिकल्स पढ़ने से प्रेरणा मिलती रही और उसके कारण मैं भी ज्ञानामृत के अंदर अपना आर्टिकल लिख रहा हूँ। मुझे खुशी है कि बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो सच्चा गीता ज्ञान हमको दिया है, उस ज्ञान को सही रूप में सारे विश्व में प्रचार करने के लिए जो सहयोगी बने हैं, तो जगदीश भाई, तो जिसको हम लोग कहते हैं ये गणेश है। हमारा पिताश्री जी ने जो ज्ञान सुनाया, तो वो ज्ञान को हमारे जगदीश भाई गणेश के रूप में पूरा लिख करके बाबा से पास कराते हुए सारे विश्व में आज ये ज्ञान प्रचार हुआ है। कई बार बाबा इतनी 40-45 पेज की बुक कहता था, बच्चे ये 3 दिन के अंदर छप करके सेंटरों में पहुंच जानी चाहिए ताकि फलां प्रोग्राम में ये बढ़ सके। और यही कहते जी बाबा। और हम कई बार कहते भाई साहब मुश्किल नहीं होगा, कहते भगवान ने कहा है, इंसान ने नहीं कहा। इस प्रकार उनकी दूरदर्शिता रहती थी और कैसे भी करके दिन रात करके भी उस कार्य को संपन्न करते थे। कह दिया ना, होगा ही। अब हम लोगों को भी कभी कहते थे ऐसा करो, हम कभी कहते कल ये हो गया, परसों कहते थे नहीं, कभी ऐसा नहीं कहिएगा। जो कार्य करना है वो करना ही है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाए। तो वो जो कहते थे करते थे और सचमुच होता ही था। तो हमको भी ये शिक्षा मिली कि कभी भी हम ये नहीं कहेंगे नहीं हो सकता, कैसे होगा, मुश्किल होगा, होगा ज़रूर होगा। उससे हमारी एनर्जी भी क्रिएट होती है और हम जो बोलते हैं वो वचन सत्य होता है। ये हमने भाई साहब के जीवन में देखा। जगदीश भाई साहब ने गुलजार दादी को बोला, गुलजार दादी बाबा के पास गई, बाबा ने मैसेज दिया कि सब योग लगाओ, सब योग में बैठो। तो सब जगह सारे देश विदेश में योग शुरू हो गया। और उसके बाद उस प्रोग्राम के कुछ ही दिन पहले, शायद 1 हफ्ता पहले, तो जगदीश भाई को एक मन में विचार आया, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था कि प्रोग्राम की बिगिनिंग हमको वहीं से ही करनी है। 20 मार्च वहीं से ही शुरू होगी और कहीं से नहीं होगी, प्रोग्राम वहीं होगा। तो 1 वीक पहले लगभग एक संकल्प आया, कुछ करना है। उन्होंने एक लेटर बनाया, किसी को नहीं बताया, चक्रधारी दीदी के सिग्नेचर लिए, गुलजार दादी को सिर्फ बताया और उस स्टेडियम के मैनेजर के पास चले गए। और उस मैनेजर को ने कहा कि ठीक है, उन्होंने लेटर में क्या लिखा आपको इंटरेस्ट आएगा सुन करके, कि अगर आप स्टेडियम स्पोर्ट्स के लिए ही देते हैं और अगर हम यहाँ स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज़ कर दें तो क्या आप हमको दे देंगे? हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हम आपको दे देंगे। तो क्या किया, शक्ति नगर के कुछ कुमार, पांडव भवन के कुछ कुमार, प्रोग्राम शुरू होने से पहले 1 घंटा वहाँ पे जाके क्रिकेट खेला, तो वो स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद वहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया और सब इकट्ठे हो गए, पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई। विघ्न विनाशक आत्मा, इतनी दृढ़ता थी उनके अंदर। और जैसे बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। सोच लिया ना कि ये काम करना है तो माना करना ही है। उसको मतलब आकाश और पाताल एक हो जाए, मगर उनका काम होना ही है। इसीलिए बाबा ने उनको गणेश का टाइटल दिया, जिसके पास बुद्धि भी है और सिद्धि भी है। और उनके लिए हर एक बात में अर्जेंट, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप कल तक नहीं छोड़ सकते, उसको अर्जेंटली आज ही करना है। तो जो भी उनके संपर्क में आए हैं उन्होंने ये देखा है कि पोस्टपोनमेंट इज डेंजर। कल पर किसी बात को छोड़ेंगे वो डबल प्रॉब्लम बन जाएगी। ये विशेषता उसमें थी और वो कोई भी बात को छोटा नहीं समझते थे। प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करना है। और उसमें भी सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी कि वो कनेक्शन देखते थे। ये सारा विस्तार है प्रॉब्लम का, लेकिन वो शुरू कहाँ से हुआ है, इस व्यक्ति के कारण। तो वो उस व्यक्ति पर मेहनत करते थे, वो दूर नहीं जाएंगे, लेकिन वो कोशिश करते थे कि कैसे उनसे संबंधित लोगों से मेल मिलाप हो जाए, बातचीत हो जाए, समझ आ जाए, जिसको कहते हैं ना बिना खर्चे के सब सॉल्व करना।
तो ये वंडर था जिसके कारण भगवान ने खुद उनको ये टाइटल दिया। एक ऐसा एरिया था जिसमें नीग्रोज ज़्यादा रहते थे, तो हमें लोगों ने कहा था कि इस रास्ते से आप लोग रात को कभी नहीं आना। तो हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हम देर से लौटे, कोई 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो हमने सोचा कि हमें क्या है, हम तो बाबा की छत्र छाया में हैं, तो उस रास्ते से मैं चला गया क्योंकि वो शॉर्टकट था। रोज़ी बहन वगैरह सबको मालूम है जो हमारे साथ थे, वो शॉर्टकट था। जहाँ जैसे ही मैं उस रास्ते से गया और तो एक नीग्रो बहुत मजबूत डील डॉल वाला अचानक से निकला और मुझे कहता है शेक हैंड्स, हाथ दे दिया उसको। तो बहुत मजबूत आदमी था, उसने हाथ पकड़कर मुझे 5-7 झटके अच्छी तरह से दे दिए जिससे मेरा कंधा ही उतर जाए। तो मैं समझ गया कि इसकी इंटेंशन कुछ और है, और मुझे कहा गया था कि यहाँ से आप मत आना, लेकिन मैं आ तो गया अब इसके पंजे में। लेकिन इसी बीच में 2-2.5 मिनट के अंदर ही अंदर और सब लोग भी आ गए और उन्होंने मुझे सराउंड कर लिया। तो मैं देख रहा था बाबा ऊपर मुस्करा रहा है, बाबा को याद तो कर ही रहा था, बाबा मुस्करा रहा है, मैं भी घबराया नहीं। तो बाबा ने टच किया, क्योंकि मैं तो सोच ही नहीं सकता था ऐसी चीज़। मैंने उसको कहा यू नो इंडियन डांसिंग? कहता है यस। नो आई डोंट नो, यू नो इट? मैंने कहा यस ए लिटिल बिट। क्या आप इंडियन डांसिंग जानते हैं? कहता है नहीं हम तो नहीं जानते, आप जानते हो? मैंने कहा थोड़ा बहुत जानता हूँ। जानता तो कुछ भी नहीं, आपको मालूम है। तो कहने लगा अच्छा आप करो। तो उस बहाने से उसने मेरा हाथ छोड़ा, क्योंकि डांस कैसे करूँगा अगर हाथ नहीं छोड़ेगा। तो हाथ छोड़ा और मुझे डांस तो आता नहीं था, मैंने ऐसे करके सी यू कह के चल पड़ा। वे जितने गंभीर थे उतने ही रमणीक भी। उनकी वार्ता में हास्य का शालीनपुट स्वाभाविक रूप से रहता था। जब वे क्लास कराते, गंभीर विषय चल रहा होता, वे परत दर परत खोलकर उसे स्पष्ट करते जाते और बीच में ही कोई ऐसी बात बहुत सहज रीति से कह जाते जो सबके होठों पर हंसी फूट पड़ती। वातावरण को हल्का बनाने में वे सिद्धहस्त थे। वे बड़े मजे में कहते, मेरे नाम के आगे हसीजा आता है, अर्थात हसीजा, इसीलिए मैं हंसता हूँ और हंसाता हूँ। हाँ ये तो ठीक है, कई बार वो रमणीक भी इतने होते थे कि हंसते हंसते आंखों से पानी निकलता था। कोई भी आए तो उसको हंसा के लोट-पोट भी कर देते थे, लेकिन गंभीर भी इतने थे कि हर एक उनके नज़दीक आने में भी संकोच करता था कि क्या जगदीश भाई के पास हम जा सकते। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रमणीकता में उनकी स्टेज को देखकर वो कुछ हमें कह भी देते थे, तो हम समझते थे ठीक कहा है ना, कर लेंगे। लेकिन वो गंभीर भी इतने थे कि मैंने आपको जो कल कहा तो उसका क्या हुआ? तो मैं कहती थी आपने को इतने फोर्स से थोड़ी कहा था, आपने तो ऐसे ही चलते फिरते कहा। तो हम उस रमणीकता को रमणीकता से उनकी बात को भी ले लेते थे, लेकिन वो रमणीकता के साथ गंभीरता का बैलेंस रखते थे। कभी हम उनको जोक्स भी सुनाते थे तो बहुत खुशी खुशी से जोक्स भी सुनते थे, बहुत उसमें जॉइन हो जाते थे। तो इसलिए उनकी नेचर में ये बातें थी, गंभीरता और रमणीकता। बाबा ने बताया है कि आध्यात्मिक व्यक्ति की एक विशेषता होती है बैलेंस, तो ये बैलेंस उनमें बहुत क्लियर दिखाई देता था। हर एक कर्मेंद्रिय की विशेषता, उनका देखना, आप देखेंगे कि वो आपको सिर्फ आँखों से खोल के देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी हर एक संकल्प को पढ़ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस कारण से कईयों को लगता था, बोलते तो नहीं थे आपसे मिलने में ज़्यादा, तो गंभीर हैं, लेकिन आप नज़दीक उनके संबंध में अगर जाते थे तो ज्ञान स्वरूप होते हुए भी हर एक चीज़ को उसका हल्का रूप, खुशी का रूप सामने देखते थे। आप वैसे गंभीर दिखते थे, लेकिन आप अंदर से बहुत ही रोचक और मनोरंजक भी थे। और जो कोई व्यक्ति आपको निकट से जानता है उसको मालूम है कि आप बहुत ही दिलचस्प तरीके से आप के साथ अपने जीवन के अंदर जीते थे। कोई बुक लिखते थे तो मान लीजिए लगातार हम देखते थे, दिन रात लगे हुए, खाने की फुर्सत नहीं होती थी। तो जिस दिन वो बुक फाइनल हो जाती तो कहते आज तो मैं डांस कर सकता हूँ,
और अब तो मैं फ्री हो गया। तो सिर पर बाल तो इतने थे नहीं, तो लोटा सिर पर रख के कहते देखो सिर हिलाऊंगा लेकिन लोटा नहीं गिरेगा। तो इस प्रकार रमत गमत भी करते, लेकिन 15-20 मिनट के बाद देखो तो फिर बैठे। हम कहते वैसे आप तो कहते थे फ्री हो गया। तो कहा फ्री 15-20 मिनट होते हैं, थोड़ी फ्री हो गया तो फ्री हो गया। संगम का युग है, कमाई का युग है, इसमें थोड़ी फ्री होकर ऐसे रहना है। तो रमणीक भी थे और गंभीर भी बहुत थे, अपने प्रति भी, अपनी ईश्वरीय सेवाओं के प्रति भी और अन्य के साथ भी। रमणीकता की पूरी थी लेकिन गंभीरता का भी साथ बैलेंस हुआ। काम करना है, मान लीजिए मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत वर्ष काम किया उनके साथ। अगर मैंने कहा है कि वो पूछेंगे कितनी देर में हो जाएगा काम, 11 बजे तक हो जाएगा, तो 11 बजे मना 11 बजे हो जाना चाहिए, 11:05 पर नहीं। और अगर मैं कहूँ कि हुआ नहीं, ये हो गया वो हो गया, नो एक्सक्यूज़ कुछ नहीं। 11 बजे आपने कहा है तो आपको अपने शब्दों पर कायम रहना है। तो ऐसी गंभीरता उनमें थी। अभी भी मुझे याद है, दिल्ली से जब जगदीश भाई बॉम्बे आए, मैं एयरपोर्ट पर उनको लेने को गया, तब जगदीश भाई ने बताया कि रमेश भाई मैं आज पहली बार एरोप्लेन में बैठा। और फिर रात को, उसी दिन रात को, या तो एक दिन के बाद हम लोग गए सबीना एयरलाइंस के द्वारा बॉम्बे से बेल्जियम और बेल्जियम से हमें लंदन और वहाँ से अमेरिका। पहले दिन ही प्लेन के अंदर हम लोगों को भारत सरकार से $6 मिला था फॉरेन एक्सचेंज में, और उसके अंदर $6 हर एक को मिला हुआ था। जब हम एरोप्लेन में बैठे तो एयर होस्टेस ने आकर के सबको हेडफोन्स दिए, तो जगदीश भाई ने ले लिया तो उसके बाद एयर होस्टेस ने कहा कि इसका तो $3 देना पड़ेगा। तो मुझे जगदीश भाई ने पूछा कि मैं $3 का दूँ या क्या करूँ। मैंने कहा $6 मिले हैं, उसमें से $3 अभी खर्च कर देंगे तो हमारे हाथ में बचेगा क्या। तो इस प्रकार से ऐसे हंसी मिजाज में रहते हुए लंदन गए, लंदन से अमेरिका गए। अगर आप किसी भी चीज़ में ईमानदार नहीं हैं, आपके अंदर में कुछ ज्ञान के विरुद्ध वृत्तियां हैं, या आप दूसरों के प्रति भावना अच्छी नहीं रखते हैं, फिर तो आपको उनके साथ ज़रूर मुश्किल होगी। और वो इस बात को अच्छी तरह से दिखाते भी थे कि हाँ, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ये ऑनेस्टी जो थी कि सिर्फ आपको खुश करने के लिए वो आपके साथ नहीं चलेंगे, जैसे अगर चाहे आपकी उनके प्रति मान्यता बदल भी जाए, इसकी उनको परवाह नहीं होती थी। तो जिसको हम कहेंगे लॉयल, वफादार, यज्ञ के प्रति वफादार, भगवान की शिक्षाओं के प्रति वफादार, ये जो कटिबद्धता उनके अंदर में थी, ये लगातार देखने में आती थी। इसलिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करने में और चलने में। कि बार बार अगर आप ध्यान देंगे किसी की हुई बुराई की तरफ, उसको देखते रहेंगे पुनः पुनः, तो फिर वो आप भूल नहीं सकते, दुख पाते रहेंगे, अपने दुख का समय बढ़ाते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? डाइवर्शन करो, अपने जो अटेंशन है, ध्यान है, उस ध्यान को वहाँ से हटा के दूसरी तरफ लगाओ। आपने देखा होगा, जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हमारा ध्यान किसी और काम में काफ़ी टाइम तक चला जाता है तो फिर वो पुरानी बात भूल जाती है। उनका शरीर जितना सुदृढ़ और बलिष्ठ था, उनका मनोबल भी उतना ही दृढ़ और अडिग था। साधना पथ पर आई अनेकानेक बाधाओं के बीच भी उन्होंने साहस का दीप जगाए रखा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कठिनतम समय में बेगरी पाठ में समर्पित होने वाले वे प्रथम कुमार थे। सेवाओं के आदिकाल में ईश्वरीय यज्ञ के सामने आए विभिन्न विघ्नों और परीक्षाओं में अविचल रह उनसे पार करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जगदीश भ्राता जी जब ज्ञान में आए तो समय यज्ञ में बेगरी पाठ था, और आप जिस समय इस ईश्वरीय यज्ञ में विद्यार्थी बने तो उस समय विदेश से अपने जापान से बहनें आ रही थी। उनके लिए कई जगहों पर प्रोग्राम रखने, ये सब करने के लिए। कभी वो ऐशों में तो ऐसे रहे नहीं, शुरू से ही सिंपल बहुत रहते थे। तो पैंट पहनने या शर्ट पहनने, थोड़ा मिलने जुलने जाना है तो ठीक होना चाहिए। तो उनके पास अपने पास तो पैंट थी नहीं जो लॉ के घर से लाए हों।
तो बाबा के यज्ञ में कुछ स्टोर किया हुआ सामान होता था, पैंट है, शर्ट है, तो कहा पहन कर देख लो, जो पूरी आ जाए वो पहन लेना। तो वो स्टोर में किसी की यूज़ की हुई जो यज्ञ में अर्पित हो गए थे वही कपड़ा पहना, हालांकि वो पैंट इतनी पूरी नहीं भी आती थी। लेकिन कहा क्या हुआ, कोई पैंट थोड़ी देखेगा, बात ही तो सुनेगा कोई हमारी। तो इस बात में संकोच नहीं था, यज्ञ में नहीं है और मैं कहूँ मैं ये पैंट पहनूँ या ये नहीं, यज्ञ में जो मिली। एक बार बाबा ने उनको लेटर लिखा उसी बैगरी पार्ट के दिनों में ही कि एक बुक छपवानी है, छोटी सी बुकलेट छपवानी है, और उस बुकलेट को शिवरात्रि से पहले उस बुकलेट को छपवा कर फिर सब सेंटर्स पर भेजना भी है। शिवरात्रि से कुछ ही दिन पहले ये हुआ था, ना तो बुक का मटेरियल लिखा गया था, ना कोई कंटेंट थे उसके, ना पेपर था, ना मालूम था कि कौन से प्रेस में हम ये प्रिंट कराएंगे। अपना प्रेस तो खैर उस समय था ही नहीं था। और 3-4 दिन के अंदर ही अंदर ये सब काम करना था और उसके बाद इसको बाय ट्रेन या किसी तरीके से इसको सेंटर्स पर भेजना था, जहाँ जहाँ पर कुछ काम शुरू हुआ था थोड़ा बहुत। तो उस समय हमें मालूम है कि पैसा तो था नहीं यज्ञ में, तो कहाँ से पेपर खरीदेंगे, कहाँ से सब कुछ आएगा। तो जगदीश भाई ने सबसे पहला काम क्या किया कि एक पेपर वाले के पास गए, वहाँ जाके उसको कन्विंस किया कि ऐसा ऐसा एक बुकलेट लिखना है, उसके लिए हमको इतना पेपर चाहिए। उससे पेपर फ्री लिया। फिर उसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में गए, तो प्रिंटिंग प्रेस में जाके उसको कन्विंस किया कि इस बुक को बहुत जल्दी प्रिंट करना है, आज और कल के अंदर ही अंदर प्रिंट करना है। तो वो पहले तो मानता नहीं था, उसने कहा मेरे पास बहुत पेंडिंग काम और है। लेकिन भाई साहब तो आपको मालूम है, सोच लिया तो सोच लिया, तो कन्विंस करके उस समय ही, जैसे कहते हैं ना, वो पूत कपूत पंगुड़े में ही दिखाई देते हैं, तो ऐसा ही समझ लीजिए उस यंग एज में भी उनके अंदर ये स्थिति थी। उसको कन्विंस कर दिया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे को मटेरियल दो, कंटेंट दो, तो मैं शुरू करूं काम। और उन दिनों में प्रिंटिंग भी तो आजकल के ज़माने की तरह तो नहीं होती थी, एक एक टाइप उठा करके लगाना होता था, हिंदी में बुक छपनी थी, तो मटेरियल कहाँ है, वो तो नहीं है। तो फिर मैं शुरू कैसे करूं? तो कहते मैं लिखता जाऊंगा और आपको देता जाऊंगा। तो वहीं प्रेस में बैठ कर के ही भाई साहब वो लिखते गए और उसको पेपर देते गए, और दिन और रात वहाँ पर रह कर के वो छोटी सी बुकलेट को तैयार करवाया, और फ्री, वो भी पेपर भी फ्री, प्रिंटिंग भी फ्री, कंटेंट तो फ्री था ही, क्योंकि वो उसकी बुद्धि की, उनकी खोज थी। यज्ञ की जब दिल्ली में स्थापना हुई, सेवाएं शुरू हुई, उस समय भी कोई ऐसा तो नहीं था कि सब साधन थे। दिल्ली के कमला नगर क्षेत्र में, उससे पहले पुरानी दिल्ली में जब बहनें आई थीं, तो भाई साहब ने जब वहाँ रहना शुरू किया, तो ये तो आप बहुत से लोग जानते हैं कि कैसे वो अपने कंधे पर पैदल चल के 2-2 किलोमीटर से बर्फ़ उठा करके आते थे, जिससे कि बहनों को ठंडा पानी मिले। और हमेशा कई जगहों पर पैदल जाते थे, टैक्सी का यूज़ कभी नहीं करते थे। उनको ये भावना रहती थी कि ये थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके भी हमको सेवा में लगाना है, क्योंकि उस समय आने वाले भी साधारण माताएं थीं। और यहाँ तक कहीं प्रोग्राम करने गए, एक बार कानपुर या किसी जगह पर विशेष कार्यक्रम में गए, तो पजामा और कुर्ता ही अधिकतर पहनते थे। पजामा घुटने से बहुत कमज़ोर था, तो वो सुई धागा अपने पास रखते थे। तो कहा जो ही मैंने रिक्शा में बैठा, तो बैठते ही घुटने से पजामा फट गया, और उसी समय मुझे कार्यक्रम में डायरेक्ट वहाँ से जाना था। तो मैंने सुई धागा लेकर के उस घुटने से फटे पजामे को वहीं सी लिया, और सी करके मैं उस प्रोग्राम में चला गया। मेरा प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए, अगर घुटने से फट गया तो क्या हुआ। तो सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी वो ये है कि धन के अभाव में अगर कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसका निश्चय और उसकी विजडम आपका काम रोकती नहीं है, और किसी भी प्रकार से आपको वो धन का अभाव संस्था को कोई छोटा दिखाने का कारण नहीं बनता है, तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि उनकी प्रेजेंस इटसेल्फ वो एक शान थी। कलयुग को 2 धक्के और लगाए जाएं ताकि सतयुग में ये हमारा देश प्रवेश कर सके। सब में ऐसा जोश है, एक भावावेश है
कलयुग ये जाता कैसे नहीं है, सतयुग आता कैसे नहीं है। उनके मन में ये एक अरमान है और ये एक तहैया है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है कि हम ये कार्य जल्दी करेंगे। ये परमात्मा शिव का कार्य है। और उसमें हमने देखा कि इन मंदिरों के जहाँ से ये यात्राएं निकली, वहाँ के जो आचार्यगण, वहाँ के जो मंदिर के पुजारीगण, साधुजन, संतजन जो भी हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। तो इसका भाग उनको भी मिलेगा, उनका आशीर्वाद उनको भी मिला और परमात्मा का आशीर्वाद उनको भी मिलेगा, जनता का आशीर्वाद भी सबको मिलेगा। तो ये उमंग और उत्साह देखकर मन में एक दफ़ा ऐसा आता है कि एक दो प्रोग्राम ऐसे बनाए जाएं। तो ये जो मुख्य शीर्षक है इस प्रोग्राम का, सतयुग में दिव्य प्रवेश, ये होके रहेगा। मैं आपसे सच कहता हूँ, मन बड़े ज़ोर से कहता है और आप ताली बजाकर उसको अपने भाव को व्यक्त करें कि हम भारत में सतयुग लाएंगे, कलयुग को यहाँ से भगाएंगे। कलयुग के जो लक्षण हैं, जो मनोविकार हैं, जो प्रदूषण है मानसिक, उनको निकाल बाहर करेंगे और यहाँ पर सतयुग का पदार्पण होगा। भ्राता जी यज्ञ की सेवाओं की नींव थे। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवक्ता के रूप में अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, परिचर्चाओं व आध्यात्मिक मेलों इत्यादि का सफल आयोजन किया। सेवाओं की अनेकानेक योजनाओं को प्रैक्टिकल रूप दिया। विभिन्न वर्गों की सेवाओं हेतु विंग्स बनाई और उनका सुचारू रूप से संचालन किया। दिल्ली शक्ति नगर सेवा केंद्र पर रहकर विश्व सेवा के निमित्त बने। रशिया में सेवाओं की नींव डाली, जहां आज हजारों बाबा के बच्चे ज्ञान योग की शिक्षा ले रहे हैं। 1983 से जब बाबा ने, उससे पहले थोड़ा पहले बाबा ने कहा कि बच्चों ने मेहनत तो कर ली है, लेकिन नए विश्व की स्थापना के लिए हर एक वर्ग से विशेष आत्माओं का गुलदस्ता बाप दादा के सामने लाना है। तो बाबा की इस मुरली के बाद उनकी बुद्धि में प्लानिंग शुरू हो गई। प्लानिंग तो सब ब्राह्मण परिवार सोच रहा था कुछ नया करने के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया और पूरे 2 साल ब्राह्मण परिवार के अंदर जो भी जिस वर्ग के, जिस आयु के विशेष सेवाधारी थे, कोई इंजीनियर थे, कोई टीचर्स थे, कोई डॉक्टर थे, कोई वकील थे, उनको उनके फॉर्म्स भरा के, उनकी मीटिंग करा के पहले छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए। तो जो मैं समझती हूँ कि फर्स्ट टाइम जो बाबा की सेवाओं का जो नेक्स्ट फेज़ था 1973 के बाद का, उसके इन 10 सालों में ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बैकअप किया। विभिन्न वर्गों और विंग्स बनाई गई उनकी सेवा के लिए। ये तो जगदीश भाई का ही क्रिएशन था और उस समय उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि धीरे धीरे भाई बहन बड़े हो रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, एजुकेटेड होते चले जा रहे हैं, एजुकेटेड भी आ रहे हैं हमारे पास, तो उनकी सेवाओं का प्रयोग कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने विंग्स बनाए। उन दिनों में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी करता था और पीएचडी के बाद मैं पोस्ट डॉक्टर के लिए भी अप्लाई किया था। और तब सोवियत यूनियन में सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेस में हमको उनके रशियन साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला था। तो तब हम भाई साहब से, दादियों से पूछा था कि मेरे को ऐसा जाने का मौका मिल रहा है तो आप कैसे क्या समझते हो। तो भाई साहब ने, बड़ी दादी ने भी और चक्रधारी दीदी जी ने भी, सब ने एक ही आवाज़ से बोला कि सेवा अर्थ तो जा सकते हो। एक तरफ मेरे को आता था वहाँ पर, तो ऐसे कम्युनिस्ट कंट्री में जाके सेवा करो तो फिर कैसे ये सब बातें हो सकता है। लेकिन भाई साहब का बहुत ही मतलब फोर्स था कि कैसे भी होके वहाँ पर शुरू होना चाहिए। कुछ ऐसे भी कोइंसिडेंस हुए कि दिल्ली शक्ति नगर से जब विजय भाई को अपनी स्टडी के कनेक्शन में, जॉब के कनेक्शन में ऑफ़र मिली जब सोवियत यूनियन में जाने की, तो उन्होंने इस बात को दादी जी के द्वारा, दादी गुलजार के द्वारा, बाबा के द्वारा फाइनल करा के ये रास्ता खोला कि हाँ हम तैयार हैं
इस देश की सेवा करने के लिए और उससे कनेक्टेड जो भी देश थे। मैं एक बार भाई साहब को ऐसे बता रही थी कि वैसे मुझे बचपन से एक शौक़ है कि मैं जाऊंगी तो रशिया में ही सेवा करूंगी। तब भाई साहब ने कहा कि मैं जब वहाँ गया तो वहाँ बहुत आत्माएं इच्छुक थी, सुनना चाहती थी। ये भावना उनके मन में बहुत थी और जब प्रथम बार मुझे भेजा और उसके पश्चात मैं समझती हूँ भाई साहब साल में एक बार या 2 बार जाते रहे, लेकिन कैसे बहनों को ट्रेनिंग दी कि कल इसकी सेवाएं बढ़ेंगी। ये कन्याएं, ये माताएं अगर ट्रेंड हो जाएंगी तो ये कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकेंगी। फ्लैट के दरवाजे से लेकर, वो मेरे ख्याल से 4वीं मंजिल में था हमारा फ्लैट, नीचे सीढ़ियों के बाहर तक, सीढ़ियों से बाहर तक क्यू भाई बहनों का कोर्स सुनने के लिए फ्लैट के अंदर, जहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से 40 गज या 50-40 गज जगह थी होगी। अब बताइए, तो उस समय भाई साहब ने कहा सबको बुलाओ भले अंदर। इतना अकोमोडेशन पावर, सबको कैसे हमने उस दिन 100 लोगों को 2 कमरे में घुसा के इधर उधर बिठा के हमने मतलब सबको निमंत्रण दे के एक कमरे में भाई साहब और एक कमरे में जिक्रेदारी दे दी, उन्होंने उन कोर्स शुरू किए। जब रशिया की सेवा शुरू हुई तो हम तो सेंटर पे लगभग रहते थे और जगदीश भाई के साथ सेवा में रहते थे। तो रशिया की सेवा के लिए जगदीश भाई ने कहा, मेरे को खास कहा कि हरीश भाई आप जाके रशियन लैंग्वेज सीखो, इनको गाइड करने के लिए, इनको सब जगह बाबा के घर तक ले जाने के लिए कोई तो जानकार होना चाहिए। तो हमने जगदीश भाई के कहने के पश्चात उसी समय हमने रशियन लैंग्वेज में एडमिशन लिया और सीखा और रशिया की सेवा की। 1971 में जगदीश भाई जो फर्स्ट डेलीगेशन विदेश की यात्रा पर आए थे विश्व सेवा के लिए, उसमें शामिल थे। तो जगदीश भाई की जो आइडियाज़ होती थी सेवा के लिए, जगदीश भाई की बहुत विशाल बुद्धि थी और बहुत दूरंदेशी बुद्धि थी। तो वो समझ सकते थे कि लोगों को किस प्रकार से ज्ञान की बातें पसंद भी आएंगी और किस प्रकार से विश्व में ये ज्ञान फैलेगा और सेवा होती रहेंगी। भ्राता जी, जब भी हमारी संस्था की कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी, देश में या विदेश में होती थी, मुझे याद है कि वैज्ञानिकों की भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में आप जाते थे और आपकी इतनी पकड़ थी विज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय की कि वह लोग भी जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ थे वह भी उनकी विद्वत्ता से दंग रह जाते थे। एक प्रकार से भ्राता जी तो ईश्वरीय ज्ञान का ही नहीं बल्कि साइंस का भी एनसाइक्लोपीडिया थे। साइंस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और महाभारत और गीता के बारे में भी उन्होंने इतने सुंदर विचार व्यक्त किए, महासम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया और यज्ञ की सेवाओं को बेहद में ले जाने के लिए विश्व नवनिर्माण मेले का आयोजन, आध्यात्मिक संग्रहालयों का आयोजन, कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन, बहुत बातें उन्होंने की। ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ते हुए देख करके उनको थोड़ी सी दिल में कभी कभी बात आती थी कि एक्सपांशन वरदान तो है परंतु साथ साथ वो परीक्षा भी बनता है। तो जो बाबा ने, जो मम्मा ने, जो दादियों ने एक लक्ष्य रख के एक क्वालिटी मेंटेन किए थे, ब्रह्मा कुमारी क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का क्या स्टैंडर्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उन्होंने, तो किस तरह से ये संस्था चलना चाहिए, उसमें उनको सदा ही ये रहता था एक्सपांशन में ऐसा न हो जो बाबा ने दिया हुआ स्टैंडर्ड में कहीं कमी हो। विश्व की महान हस्तियों लॉर्ड माउंटबेटन, दलाई लामा, पोप, अनेक देशों के राष्ट्रपतियों व प्रधानमंत्रियों आदि को ईश्वरीय संदेश देने का कार्य भ्राता जी ने किया।
भ्राता जी के प्रयासों के कारण ही संस्था संयुक्त राष्ट्र के साथ गैर सरकारी संस्थान के रूप में संबद्ध हुई। मैं सबको हमेशा ये होता था कि ईश्वर एक है और सर्व का पिता है, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक है या वैज्ञानिक है, लेकिन हर एक तक ईश्वर का संदेश जाना ज़रूर चाहिए। इसलिए उन्हें जैसे भी, क्योंकि माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के बाद भी कुछ समय यहाँ रहे ताकि सब चीज़ें सिस्टमेटिकली हो जाएं, तब वो जाएंगे, तो भाई साहब को उनके लिए बहुत रिगार्ड था। इसी प्रकार उनसे मिले और उनको ईश्वरीय संदेश सुनाया। इसी प्रकार पोप जब आए तो पोप के कार्डिनल से विशेष बैठे, विशेष मिले और पोप को भी बाबा का संदेश देने के लिए रातों रात कास्केट तैयार किया गया जिसमें झाड़ त्रिमूर्ति था और वो उनको भेंट किया गया। शुरू में तो ऐसा पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, इंग्लिश हिंदी दोनों जानने वाला, धर्मों का ज्ञान जिसके पास है, वो ऐसा व्यक्ति शुरू में तो यज्ञ में जगदीश भाई ही आए थे। और क्योंकि बुद्धि भी उनकी विशाल थी, योगी भी बहुत अच्छे थे, बाबा की बहुत नज़दीक की आत्मा थी, तो कोई भी चीज़ को तैयार करना होता था तो बाबा पहले उन्हीं को ही कहा करते थे। और उसके पहले भी एक स्टोरी है कैसे बाबा ने उनको चीफ स्पोक्समैन का टाइटल दिया था। जब अभी कुछ वर्ष हो चुके थे सेवा को प्रारंभ होके, तो बाबा ने एक दफ़ा 4 भाइयों को एक लेटर लिखने के लिए बोला था, लेकिन रात के समय, रात की मुरली के बाद, और कहा कि सवेरे मुझे दिखा देना। कहानी लंबी है, लेकिन 4 भाइयों में से 3 ने नहीं लिखा, जगदीश भाई ने ही लिखा, जबकि सिचुएशंस 4 के लिए एक सी थी। लाइट 4 के लिए नहीं रही थी, लाइट्स ऑफ हो गई थी, ठंडी बहुत थी, स्थान नहीं था, समय नहीं था, लेकिन जगदीश भाई सड़क पर जा कर के नीचे उतर के वहाँ जाके सड़क की लाइट के नीचे बैठ कर के वो लेटर तैयार किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और मुरली के बाद अगले दिन जब बाबा ने पूछा कि लेटर लिखा, तो सबने कहा बाबा लिख नहीं पाए क्योंकि लाइट सब ऑफ हो गई थी। तो जगदीश भाई ने बहुत ह्यूमिलिटी से, बहुत नम्रता से वो लेटर निकाल के दे दिया। तो बाबा ने वो लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ के बाबा ने कहा कि ये बच्चा इस विद्यालय का, संस्था का चीफ स्पोक्समैन बनेगा। जो कॉन्फ्रेंसेस जब शुरू हुई, धर्मात्माओं का आना शुरू हुआ, तो किसी बड़े व्यक्ति को निमंत्रण देना ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको यहाँ तक ले आना, फिर उनके बड़प्पन के प्रमाण उनके साथ व्यवहार करके उनको यहाँ के प्रति भावना, श्रेष्ठ भावना बनाए रखना और आगे के लिए संबंध बनाए रखना, ये सेवा ही संपूर्ण सेवा है। और वो तीनों स्टेप में उनकी महारत हासिल थी। तो इन सब के होते हुए प्रधानमंत्री जी उनसे परिचित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं का, देश की सेवा में, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश की सेवा में समर्पित है। ये नॉन पॉलिटिकल है, अपॉलिटिकल है, इसलिए सभी पॉलिटिकल वर्ग वालों का भी इनसे स्नेह है। तो इसका जिस प्रकार से भी, चाहे वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में, चाहे वो इसको एक इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस स्टडीज़ कह के, चाहे वो इसको एक यूनिवर्सिटी फॉर पीस कह के, एक राष्ट्रीय जो एक इंस्टीट्यूशन हो, पीस का कार्य उन्होंने देखा है किस प्रकार से लगभग पिछले 55 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। तो ये सेवाएं हम समर्पित करते हैं, वो जैसा ठीक समझेंगे इसका सदुपयोग करेंगे। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ही अच्छा हो, हम होस्ट बनने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ पर एक ऐसा सम्मेलन किया जाए जिसमें राजनीतिक दलों के नेताओं को, धार्मिक जो संस्थान हैं उनके नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया वालों को, हर वर्ग के लोगों को जिनका समाज में कुछ ओपिनियन है, से है, उनको अगर यहाँ आमंत्रित किया जाए और वो यहाँ पर हम उनका आतिथ्य करेंगे, हमें सेवा का मौका मिलेगा, उनकी मेडिटेशन भी होगी, योग भी होगा, देश में एक नई फिदा होगी, तो हम समझते हैं हम उसमें शामिल होंगे। अगर उस तरह का कोई एक कार्य किया जाए, उस पर वो और हमारे राज्यपाल महोदय विचार करेंगे। अगर ऐसा हो सके तो हम समझते हैं एक नई लहर चलेगी। और ये हमारा अव्यक्त वर्ष है जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा को अव्यक्त हुए ये 25वां वर्ष चल रहा है। हमने इसको ईयर ऑफ हार्मनी के रूप से मनाना शुरू किया है। और अब मैं निवेदन करूंगा अपनी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड
ब्रह्मा कुमारी आदरणीय दादी जानकी जी को कि वो जो 6 पॉइंट फार्मूला है वो उसका फ्रेम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि पीछे थोड़ा अगर वो देखें तो शिव बाबा का चित्र है, उनका लाइट, उनका प्रकाश उनके ऊपर है, उनके राइट हैंड साइड पर प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र है, और बाईं ओर जगदम्बा सरस्वती जी का उनका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है। और चूंकि अभी उनसे बात हो रही थी, पंचशील की यादगारें आ रही थी, पंचशील का भी जो फ्रेम है वो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग जब उनसे मिलते और उनसे ज्ञान चर्चा करते तो वे उनके आत्मिक गुणों से प्रभावित होकर यहाँ तक भी कह देते थे, हम आप में साक्षात ईश्वर को ही देख रहे हैं। उनके हर कर्म में एक प्रेरणा, मार्गदर्शन और सर्व को देने की भावना रहती थी। बहुत दफ़ा हम कहते हैं हिसाब किताब है, लेकिन जब हम कहते हैं हिसाब किताब है तो दुखी मनसा से कहते हैं। जब कोई हमें तंग करता है, परेशान होते हैं, अरे भाई क्या करें, हिसाब किताब है, होगा कोई हमारा इसका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब, ये बहुत तंग किया है इसने, होगा कोई हिसाब किताब। तो हिसाब किताब की भी जो बात हम कहते हैं वो ज़रा इस भाव से कहते हैं, दुखी मनसा से, जैसे मुसीबत है। बाबा ने ये कहा हुआ है खुश हो कि हिसाब किताब चुकता हुआ, छुट्टी हुई। अरे भाई हिसाब किताब चुकता तो करना ही है, जो कर्ज ले रखा है दोगे नहीं तो जाओगे कहाँ, या तो जेल में जाओगे या कर्ज दे दो उसको। ऐसा तो हो नहीं सकता इस दुनिया में, ये तो न्याय है, आज नहीं तो कल, ये करना तो पड़ेगा चुकता आपको। तो खुशी खुशी चुकता करो या रो धो कर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। संसार रंगमंच पर आने वाले हर पाटधारी को शरीर तो छोड़ना पड़ता है, यह अटल सत्य है, परंतु शरीर छोड़कर भी महामानव अपने महान कर्तव्यों की सूक्ष्म तस्वीर रंगमंच पर छोड़ जाता है और सदा सदा के लिए सर्व के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। दृष्टि से ओझल होने पर भी मन से ओझल नहीं होता है। छोटे अस्तित्व के लुप्त होने पर भी उसके गुणों और विशेषताओं का विशाल अस्तित्व सागर की तरह बार बार मन रूपी किनारे को छू लेता है। भ्राता जी ने भी जन जन के अंतर्मन में अपनी महानता की छाप छोड़ते हुए 12 मई 2001 को इस संसार से विदाई ली। वे पुस्तकों, लेखों, अनुभवों के रूप में इतना खजाना हमें प्रदान करके गए हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनसे लाभान्वित होती रहेंगी।
मुस्कुरा रहा था। बाबा ने कहा, ड्रामा की भाभी बनी हुई जो है वो बाबा भी बदल नहीं सकता। इसलिए बच्ची, एडवांस पार्टी एडवांस में काम कर रही है और आप अपने संस्कार परिवर्तन का एडवांटेज उठाओ। ऐसे करके फिर मैंने सभी की जगदीश भाई को भी याद दी। तो जगदीश भाई ने कहा, मेरी तो खास मेरे साथी पांडवों को, साथी सभी है, एक दो नहीं है, और हमारी विशेष टीचर्स को खास याद देना जो इतना जल्दी मेरे प्रति पहुंच गई है। नाम मेरा है लेकिन पहुंचे तो प्यार में बाबा। जगदीश भाई ने खास हॉस्पिटल वालों को बहुत याद किया। कहा, हॉस्पिटल वालों ने सभी ने जो सेवा की ना वो भूलने वाली नहीं। फिर खास जगदीश जी ने लास्ट में, मैं बाबा से छुट्टी ले रही थी तो निर्वैर भाई को याद किया। कहा, निर्वैर भाई ने मेरी बहुत तोड़ निभाई और बहुत दिल से मेरी सेवा की। फिर कहा, निर्वैर भाई को तो मैंने याद दी लेकिन दादी ने मेरी बहुत सेवा की। कहा, रोज आती थी, इतना काम होते हुए रोज मेरे पास ओम शांति करने जरूर आती थी और लास्ट में भी मेरे को छोड़ा नहीं, ओम शांति करके ही गई। वो जगदीश जैसे खुश हो रहा था, इतने सब भाई बहनें आ गए, इतने सब आ गए। ये तो मुझे बहुत पुण्य का रेस्पॉन्स दिया, स्नेह दिया। मतलब दिल में जैसे नहीं एक एक के लिए आवे, इतना किया है, जैसे ये बहुत उनके शिकल से लग रहा। ये था संदेश। ओम शांति। जिस दिन उन्होंने अपनी देह त्याग की, मैं उनके सामने था। बहुत शांति से बाबा की याद में बाबा के पास चले गए थे। उनकी आदर्शमय जीवन, उनकी सेवाएं और उनकी रमणीकता वो कभी हमें भूलेगी नहीं। जो भी भाई बहन आपके साथ रहे, जिन्हों को आपके साथ सेवा करने का मौका मिला, छोटे या बड़े, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ उनसे सीखा है जिसका वर्णन वे आज भी करते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे साथ में दैवी परिवार के रूप में भ्राता जी के साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। आज भी उनके जो किताबों पर हम जितनी भी रिसर्च करते हैं वो कम नजर आता है। सच बताऊं, आज भी जगदीश भाई जैसा विद्वान, जगदीश भाई जैसा हार्ड वर्कर, निस्वार्थ से विश्व के कल्याण के लिए जो सोचते थे, जो कार्य करते थे, वो एग्जाम्पल मेरे सामने वो एक ही है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं उनके लिए
इस जीवन में तो सदा हमारा बड़े भाई होते हुए भी बाबा के बाद मैं उनको मेरा एक विद्या के रूप में उसको गुरु भी मानना चाहता हूँ। और ये मेरे जीवन का अनुभव रहा। वो पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी में बहुत विश्वास रखते थे और हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई चीज़ में डिफेक्ट नहीं आए, चाहे रात जाग कर भी काम करना पड़े। तो आज तक भी जब समय प्रति समय समझ सकते हैं कि जिस आत्मा ने अपना जीवन ही प्रभु अर्पित नहीं किया, अनेक आत्माओं के जीवन को ईश्वर अर्पित करने के एक प्रेरक बने, तो ऐसी आत्मा की याद तो पग पग आती हैं। लेकिन हम समझते हैं उन्हें याद करना, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमको करके सिखाया या आगे बढ़ने की जो विद्या बताई, अगर हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे तो यही उनकी याद का जो सबूत है, मैं समझती हूँ हमारी याद उनको पहुँचती रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, साकार में नहीं है, लेकिन आकार में, सूक्ष्म में अभी तक भी हम परिवार के साथ में हैं। सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, सभी परिवार के साथ हैं। उनकी बेहद की बुद्धि थी, सबका वो कल्याण चाहते थे, सबका माना सबका। उनके लिए ये नहीं था कि ये मेरे सेंटर पे रहने वाला है या किसी और सेंटर का है, ये दिल्ली का है या कहीं और का है। उनकी बुद्धि बहुत बेहद की थी, तो वो बेहद की बुद्धि के कारण वो सबको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते थे। हर एक को समझते थे इसमें क्या विशेषता है, इसको कैसे प्रयोग करना है। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन सामने आती हैं तब ज़रूर उनकी याद तो आती है कि अगर कभी कभी देखते हैं कोई सॉल्यूशन कहीं और नहीं मिलता है तो लगता है कि जगदीश भाई होते तो ये बात इजीली सॉल्व हो जाती। मैं जगदीश जी एक अपने आप में एक योगी राज मानता हूँ। ऐसी को याद करना, स्मृति लोगों को नया, जनरेशन को एक नया प्रेरणा स्रोत है और बड़े लोगों को भी एक प्रेरणा स्रोत है। आज हम भाई साहब को याद कर रहे हैं विशेष रूप से, और वो हमारे साथ सदा ही हैं और फरिश्ता बनकर भी आज तक भी हमारे मन में वो उपस्थित हैं और फरिश्ता बनकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हैं। उन्होंने अपने जाने से पहले ही जाने के बाद की तैयारी कर दी। वो हमेशा ये कहते थे कि आपको याद रखना चाहिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद करेंगे। इस बात का उनको बहुत अनुभव था और बार बार ये कहते भी थे, जब मैं चला जाऊंगा तो फिर आप ये याद रखेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने कई तैयारियां सबके लिए जो भी आसपास थे करते थे। तो मैं ये सोचती नहीं हूँ कि वो नहीं हैं, लेकिन अपनी उस शक्ति से, प्रेम से, पालना से और अपनी सच्चाई से और सूक्ष्म जो उनका संबंध हर एक आत्मा से जुड़ जाता था, वो अपनी उपस्थिति का आभास किसी भी समय आकर के देते हैं। और कई बातों में जिसको हम कहते हैं ना मामा फैक्टर, तो वो भाई साहब फैक्टर काम करता है कि जैसे कभी भी कोई ऐसा मौका आता है, आप गलती करेंगे तो आपको याद आएगी माँ क्या कहेगी, हमको याद आएगा कि अगर भाई साहब होते तो वो क्या कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब को ये अच्छा नहीं लगता था, बाबा को ये अच्छा नहीं लगता, मम्मा को अच्छा नहीं लगता, दादी को ये अच्छा नहीं लगता। सो एज देयर इज़ नो सेकेंड ब्रह्मा बाबा, नो सेकेंड मम्मा, नो सेकेंड दादी, there can't be any other Jagdish Bhai Sahab. He was one and only one, and we can't miss him. परमानेंट फार्मूला है, हर एक तरफ काम आता है। टोटल पुरुषार्थ में ये तो निश्चित रूप से आता ही आता है कि ईश्वरी स्मृति से ही परिवर्तन आएगा, समाने की शक्ति आएगी और साथ साथ मिटाने की शक्ति आएगी। क्योंकि जैसे आप टेप रिकॉर्डर में कोई चीज़ भरी हुई हो, उसके बाद जब दूसरी चीज़ भरना शुरू करते हैं तो दूसरी बढ़ती जाती है, पिछली मिटती जाती है, स्वतः ही ऐसी प्रक्रिया है। इसी प्रकार जब आप शिव बाबा को, उनके ईश्वरी गुणों को, उनके ईश्वरी कर्तव्यों को, उनके साथ अपने ईश्वरी संबंधों को याद करेंगे तो फिर बाकी जो सारी बातें हैं नेगेटिव, वो समाप्त होती जाएंगी, वो मिटती जाएंगी।
मिटाने का ये तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है। इनको अगर हम धारण करेंगे तो हम समझते हैं कि ये हमारा पुरुषार्थ मिटाने का और समाने का सफल होगा। समय जो मुझे मिला था वो भी समाप्त हो गया, इसलिए यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। शरीर अस्वस्थ होते भी वे ईश्वरीय सेवाएं करते रहे और सबसे कहते रहे, मेरा शरीर बीमार है, आत्मा नहीं। वे अक्सर कहते थे कि मेरी आयु अगर 72 वर्ष है तो मैंने 100 वर्ष की आयु जितना काम किया है। अंतिम श्वास तक उनको स्वयं से एक ही गिला रहा कि मैं शिव बाबा को संपूर्ण जगत में प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य न होकर भी उनकी बाप समान धारणाएं और प्रेरणाएं, उनकी अमूल्य लेखनी सदा हमारा मार्गदर्शन करती है। दैवी संस्कृति के गूढ़ रहस्यों के दाता महान विभूति विजयी रत्न भ्राता जगदीश जी को सर्व ब्रह्मा वत्सों की तरफ से बार बार शत शत श्रद्धा सुमन अर्पण और नमन। हर एक के जीवन में बहुत से ऐसे वृत्तांत, ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि न केवल उनके लिए चिरस्मरणीय हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक हैं। और ये सोचकर कि 25 वर्ष तो हुए हैं, लेकिन अब उसके बाद बाकी का जो समय है, किस प्रकार से हमारे वर्ष जो हैं वो हर एक वर्ष, लोग कहते तो हैं जियो 1000 वर्ष, लेकिन किसी ने कहा है कि लाइफ, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, लेंथ ऑफ लाइफ इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। आपने अपने जीवन में महान कार्य कितने किए, विशेष कार्य कितने किए। कोई क्रिकेटर है तो उसने कितने हिट्स लगाए, उसकी स्कोर क्या रही। कोई बाउलर है तो उसने कितने आउट किए। तो वो जो एक बात होती है, हम ये सोच कर चलें, जो कहा जा रहा था कि माया को परास्त कर दिया और माया भाग गई। माया ने अपने तिरिया चरित्र बहुत दिखाए, लेकिन तिरियों के सामने तिरिया चरित्र नहीं चल सकते। उस माया के भी चरित्र नहीं चल सके और वो भाग गए। एक और ओम शांति। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।